इस बाग में ढेर सारे पेड़ है और इनके आश्रय में रहते हैं ढेर सारे जानवर। ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ वो किस्मत से ये बाग मेरा है और यहाँ जानवरों को मारने के बजाय उनका इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ मुझे विभिन्न जानवरों के दीदार हो चुके हैं। फिर मुझे लगा क्यों ना आपको भी उनके दीदार करा दूं। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं निकला हूँ अपने बाग का अन्वेषण करने। इस अभियान के 2 फायदे हैं। मुझे उन जानवरों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और आपको उनके बारे में सीखने का। वैसे यह एपिसोड कई महीनों में फिल्माया गया था क्योंकि ये जू नहीं बाग है, इसलिए यहाँ जानवर आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं बल्कि किस्मत के भरोसे दिखते हैं। ये देखिए, अगर ये छिपकली मुझे काट ले जो सिर्फ वो अरे अरे बाप रे, भाग गई। बहरहाल इस एपिसोड की नींव 2025 में बनी थी जब मुझे एक अप्रत्याशित सरीसृप मिला था। ये है एक रंग बदलने वाला गिरगिट यानी कि कमेलियन, और ये जानवर काफ़ी बदनाम है। ख़ास तौर पर गांव खेड़ों वाले इलाके में लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये जीव आपको बाइट करे या काट ले तो आपकी त्वचा का रंग भी इसके रंग की तरह बदलने लगेगा। अगर मैं अपना हाथ इसके जबड़े के पास लेकर जाऊँ धीरे धीरे तो शायद ये मुझे काटने का निर्णय ले, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक ये मुंह खोल रहा था, लेकिन जैसे मैंने अपना हाथ इसके जबड़े के पास रखा है इसने अपना मुंह बंद कर लिया। सवाल ये उठता है कि ये अपना रंग आखिर बदलता क्यों है। दरअसल ये जो गिरगिट है ये माहौल में घुलने मिलने के लिए अपने रंग को बदलता है। जैसे कि इस वक्त मेरे हाथ में ये हरी पत्तियां है, टहनी है, तो इसने अपने रंग को हरा कर लिया है ताकि ये माहौल में घुल मिल सके। इसके अलावा ये अपने ही दूसरे भाई बंधुओं के साथ बातचीत करने के लिए, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हमारी तरह बोल नहीं सकते लेकिन अपने रंग को बदलकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा माहौल में जब तापमान में बदलाव आ जाता है या फिर इनका मूड जब बदल जाता है तब ये अपने रंग को बदल लेता है। लेकिन इसी की वजह से वो कहावत काफ़ी मशहूर हुई है कि कोई इंसान अगर परिस्थिति के हिसाब से अपना तेवर बदल दे तो उसे कहा जाता है कि आप भी रंग बदलो, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। लेकिन ये वाला काफ़ी ईमानदार होता है, इंसानों की तरह नहीं। इसकी एक और खासियत है और वो है इसकी आंखें। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर ये मुझे ऐसा करने की इजाज़त दे तो। इसकी दोनों जो आंखें हैं वो विपरीत दिशाओं में घूम सकती है, वो भी एक साथ। शायद इस वक्त ये दोनों आंखें मेरे ऊपर लगा रहा है क्योंकि इसे ऐसा मुझसे डर लग रहा है इसलिए, लेकिन यकीन मानिए ये अपनी दोनों आंखों को 180 डिग्रीज पर घुमा सकता है एक साथ, और एक साथ इसकी एक आंख ऊपर देख सकती है और दूसरी आंख नीचे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर से अगर कोई चील कौवे आ रहे हैं तो उन्हें ये देख पाएगा, और उसी वक्त अगर नीचे से कोई दूसरे जीव, कोई भेड़िया या कोई लोमड़ी या कोई सांप, कोई मॉनिटर लिजर्ड यानी कि इसके शिकारी है तो वो उन्हें भी देख सकता है। इसकी जो ज़बान है वही इसका इकलौता औजार और हथियार होती है, और वो ज़बान इसके शरीर जितनी लंबी होती है। वो अपनी ज़बान को बिजली की रफ्तार से फेंक सकता है आगे की तरफ, और उसके छोर के ऊपर चिपचिपा द्रव्य होता है, और कोई कीटक अगर यहाँ पर हो तो वो अपनी ज़बान से उसे बड़ी आसानी से अपने इस ताकतवर जबड़े में खींच सकता है। देखिए कितना प्यारा है ये जीव, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसे छू रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डायनासोर को छू रहा हूँ। ये बहुत ही सख्त होता है, यहाँ पर भी सख्त हड्डियाँ हैं, और इस वक्त इसने अपना मुंह खोल लिया है। मुझे चेतावनी दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि इसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल दूँ, क्योंकि ऐसा करना वाकई में बेवकूफ़ी होगी। कमेलियंस भारत में कानूनी संरक्षित प्रजाति है, यानी कि इन्हें मारना यहाँ तक कि पालतू बनाना भी कानूनन अपराध है। यहाँ से थोड़े ही फासले पर शहर शुरू होता है, और अगर ये वहाँ पर चला जाए तो गाड़ियों के नीचे कुचला जा सकता है या फिर लोग डर की वजह से इसे मार सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये जहाँ पर है यानी मेरे बाग में, वहाँ पर ये बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। चलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। एक तरफ ये कमेलियन भी निकल गया और दूसरी तरफ बरसात का मौसम भी। फिर बाग में घास कटाई का काम शुरू हुआ और उसमें रुकावट बने 2 सांप, लेकिन उन्हें पकड़कर हटाने की मेरी कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि एक रोज फिर यहीं पर मेरी एक सांप से मुलाकात तो हुई, लेकिन इस बार सांप शिकार निगल रहा था। जरा इसे देखिए दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक फौज में से एक, मधुमक्खियों की फौज।
क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार डंक मार सकती है? वो इसलिए क्योंकि डंक मारने के बाद उनका डंक उनके शरीर से टूट जाता है, जिसके बाद वो अपनी जान गंवा देती है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और ख़तरनाक फ़ौज में से एक है, क्योंकि ये अपनी माले गनीमत की रखवाली करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। ठीक उसी तरह से जैसे सरहदों पर हमारी सरजमीन की रखवाली करने के लिए फ़ौजी शहादत को कुर्बान हो जाते हैं, इसीलिए इनका सम्मान करना ज़रूरी है। वैसे अगर चीकू के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखना आपको आश्चर्यजनक लगा है, तो ये अगला सीन आपको डरावना लगेगा। क्या आपने कभी सोचा था इस तरह से केले के अंदर आपको कभी कोई सांप दिखाई देगा? नहीं, लेकिन ये हकीकत है। ये जो प्राणी है ये ऊपर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। और अब मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ से आ जाओ। और ये छोटे मोटे जीवों को, पंछियों को खाने के लिए ओ ओ ओ देखा देखा, उसका स्पीड देखा आपने? जैसे ही मैंने अपना हाथ अंदर डाला उसने तुरंत छलांग लगा दी बाहर। और अगर ये पूंछ मेरे हाथ में नहीं आई होती तो ये बरखुरदार यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता। अब इसका ये लंबा आकार देखिए और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर छिपने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ये तलाश करने के लिए आते हैं कि इन्हें कहीं पर कोई ना कोई चीज़, छोटा मोटा जीव, कीटक, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। पीने के लिए तो पानी ही पीते हैं, लेकिन खाने के लिए मेंढक, छिपकली या गिरगिट, ऐसा कोई भी प्राणी इन्हें यहाँ पर मिल सकता है। अब तक इसका रंग रूप देखकर आपने इसकी पहचान कर ली होगी। ये है एक स्ट्राइप्ड कीलबैक सांप। अमूमन ये सांप जो है बारिश के मौसम में ही सक्रिय होता है, लेकिन अब फिलहाल बारिश का मौसम आने में थोड़ा सा वक्त है, फिर भी मुझे ये जनाब यहाँ पर दिखाई दिए है। और इसका एक कारण है भूख। भूख की वजह से प्राणियों को अक्सर बाहर निकलना पड़ता है शिकार की तलाश में, और ये भी छोटे मोटे मेंढकों को खाने की या उनकी तलाश में यहाँ पर आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे इस तरह से फ्री हैंडल कैसे कर रहा हूँ। उसका एक ही जवाब है कि ये सांप जहरीला नहीं है। फिर ये अपने शिकार को कैसे मारता है? ये अपने जबड़े के अंदर शिकार को दबोचता है उसके दांतों में, और फिर धीरे धीरे करके उसे ज़िंदा होते हुए निगलना शुरू कर देता है। एक बार मेंढक, छिपकली जो भी है वो इसके इस लंबे और छोटे से पेट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उनका दम घुटने की वजह से अपने आप दम निकल जाता है, जान चली जाती है। और दूसरे कुंडली मारकर अपना शिकार खाने वाले सांपों की तरह इसके मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कभी कभार ये कुंडली मारकर भी जीवों को खा लेता है। अब मैं इसके मुंह को यहाँ पर छू रहा हूँ, आपने भी देखा था अभी मैंने इसे छुआ, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा। इससे ये साफ़ होता है कि ये जानवर इंसानों के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके बारे में हमें सटीक और सही जानकारी नहीं होती, इसीलिए हमें इनसे डर लगता है। और फिर लोग इनसे पीछा छुड़ाने के लिए अनाप शनाप तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है दवाओं का छिड़काव करना, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो इन जानवरों को मार देना। इनमें से कोई भी तरीका सही नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसे छिड़कने के बाद आप इन सांपों से छुटकारा पा सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि इन जानवरों को मारना भी सही नहीं है, क्योंकि इनका भी इस धरती के ऊपर ज़िंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। तो अगर आपको ये जानवर दिखाई दे अपने अहाते में या घर के अंदर, तो मारने के बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, वहाँ से वो चला जाएगा। और आपको लग रहा है कि वो नहीं जा रहा, तब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल मैं इसके साथ वही करूँगा जो सही है, और वो है इन केले के फलों के अंदर इस पेड़ के पास इसे छोड़ दूँगा जहाँ पर ये मुझे दिखाई दिया था, क्योंकि ये पेड़ मेरे ही बाग में है और ये सांप भी, तो यहाँ पर ये महफूज रहेगा। देखिए कैसे चढ़ के वहाँ पर जा रहा है। अपने बाग में मेरी आए दिन किसी न किसी जानवर से मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन इस बार आप इन मुलाकातों के गवाह बने। वैसे इन सब में से आपको कौन सी मुलाकात पसंद आई, कमेंट कीजिए। तब तक मैं रवाना होता हूँ अपने अगले अभियान पर।